आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं 5 बजे में दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने आज देश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री आवास से निकलकर ये विधानसभा तक जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इसमें शामिल रहे। हजारों की संख्या में हाथों में तिरंगा लेके लोग जो है इसमें शामिल रहे। यूथ बड़ी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में जो है शामिल हुआ और ये तिरंगा यात्रा मुख्यमंत्री आवास से निकाली गई और सड़क से होते हुए विधानसभा तक जो है समापन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने जो हाथों में तिरंगा लेके देश के नाम जो है एक बड़ा संदेश देने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। यदि देश में रहना है तो आपको वंदे मातरम गाना पड़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विपक्ष पे भी सवाल खड़े किए कि विपक्ष जो है लगातार जो है गलत बातों का प्रचार प्रसार कर रहा है। जैनजी को लेकर के भी जो है यहाँ पे कहा गया कि जो जैनजी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारत देश के साथ खड़ा है। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे, तमाम कार्यकर्ता और आम पब्लिक जो है वो शामिल रही। ये बताया जा रहा है कि देश की ये सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा थी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकाली गई और 5 KD से निकल करके इसका समापन विधानसभा पर किया गया। इस दौरान इस तिरंगा यात्रा में जो महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं पाड़ा यादव, इसके अलावा विधायक पूजा पाल सहित तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो भी शामिल रहे। उन्होंने भी साफ कहा कि जो यूथ है, जो जैनजी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि तिरंगा यात्रा यानी हर घर तिरंगा यात्रा के अभियान के तहत जो ये तिरंगा यात्रा जो है आज निकाली गई, जिसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। बीते मंगलवार फोगाट से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का विमान, जिसमें टर्बुलेंस की घटना का मामला है, जिसमें को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। जब पायलट का जो है डॉप टेस्ट कराया जाता है दिल्ली में, उसमें एक साइको एक्टिव पदार्थ की जो है पुष्टि की जाती है। हालांकि ये जो पुष्टि की गई है ये सोर्सेज द्वारा पता लगा है कि इसकी पुष्टि हुई है। अभी तक एयर इंडिया की तरफ से औपचारिक कोई बयान नहीं आया है, न कोई टिप्पणी की गई है। ये बीते मंगलवार यानी कि 4 अगस्त को ये फ्लाइट जो है थाईलैंड के फोगाट से दिल्ली की तरफ जो है आती है। उस दौरान जो है उड़ीसा में जो है इसको टर्बुलेंस की दिक्कत हुई है, जिसमें से 300 फीट नीचे को जाके ये विमान गिरता है। उसमें करीब जो है 17 यात्री जो है इसमें घायल होते हैं, उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद जो है पायलट का जो है डॉप टेस्ट कराया जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट कराई जाती है, जिसमें एक पायलट के जो है पॉजिटिव आता है, एक पायलट जो है जिसका नेगेटिव आता है। उसको लेके जो है अभी इसमें जाँच जारी है। DGCA द्वारा जो भी जो है जांच की जा रही है, हर एंगल से जो है जांच की जा रही है। इसको लेके जो है जब ये 4 तारीख की घटना हुई थी, उस दौरान जो है करीब इसमें 135 यात्री सवार थे और जिसमें से 8 क्रू मेंबर भी थे, जिनमें से 13 यात्री घायल हुए थे और 4 जो है क्रू मेंबर घायल हुए थे। हालांकि उस पायलट को अभी जो है हटा दिया गया है। आगे जो DGCA इसकी पूरी तरीके से जाँच कर रहा है। इसकी जब जाँच होती है उसके बाद जब पता लगेगा कि इस मामले में और क्या नया मोड़ आया है। बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र के चक महमूद में खूनी रिश्तों को कलंकित कर देने वाली वारदात निकलकर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा था कि पत्नी का मकान मालिक आशिक के साथ काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस बात का विरोध पति कर रहा था और कई बार उसने आपत्तिजनक हालात में मकान मालिक के साथ अपनी पत्नी को पकड़ा भी था, मगर इस पूरे मामले को लेकर कई बार विरोध भी जताया गया, मगर पत्नी के दबाव के अगर पति हमेशा मान जाता था। मगर कल देर रात बताया जा रहा था कि पत्नी को फिर उसने एक बार मकान मालिक के साथ आपत्तिजनक हालात में पकड़ा और उसके बाद पत्नी ने और उसके आशिक ने मिलकर पति को जबरन ही तेजाब पिला दिया और जहर भी पिलाया गया है। बताया जा रहा है कि जब मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पत्नी और उसके आशिक के खिलाफ लिखा गया है और जब पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा तो पोस्टमार्टम में भी जहर और तेजाब की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि जब परिजनों के दबाव में उसका सुपुर्द खाक जब नहीं किया जा रहा था, तब पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए स्थानीय स्तर पर इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह जो बारादरी इंचार्ज है, उन्होंने 2 टीमों का गठन किया है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही है। उसके पत्नी और उसके प्रेमी को जल्द गिरफ्तारी के लिए कहा गया और बताया जा रहा है घटना के बाद से दोनों घरों से फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दबाव बनाने के लिए जो प्रेमी मकान मालिक है उसके परिजनों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की बात कही जा रही है। फिलहाल इंस्पेक्टर और सीओ की माने तो उसको जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये खूनी रिश्तों को कलंकित कर देने वाली वारदात है जो अक्सर खून के रिश्तों को तार तार कर दिए, जहां पत्नी ने ही अपने पति को आशिक के साथ मिलकर तेजाब और जहर पिलाने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पुलिस के दावे जो है वो हमेशा खोखले साबित होते हैं, मगर ये दावा है गिरफ्तारी का ये आखिर कब तक अमल लाता है।
मुरादाबाद की मझोला थाना पुलिस ने एक हैरानी वाला सनसनीखेज खुलासा करा है। असल में ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवरी के जरिए धोखाधड़ी का ये मामला सामने आया है। असल में 3 बदमाशों द्वारा डिलीवरी हब के जरिए जो सेलर द्वारा ऑनलाइन डिलीवरी की जाती थी उसको इनके द्वारा रास्ते में रोककर गायब कर दिया जाता था। फिलहाल पुलिस द्वारा 1000 डिलीवरी जो है कैंसिल डिलीवरी हुई थी उनको जब्त कर लिया है। पुलिस द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अलावा जो पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड था वो अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि फरार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के बाद पूरे खेल का खुलासा किया जाएगा। वहीं पुलिस द्वारा 1000 कैंसिल डिलीवरी जो कि कई गाड़ियों में भरी थी उसको भी जब्त किया गया है। असल में पूरा सिंडिकेट एक पूरे तरीके से काम करता था। जो भी सेलर द्वारा डिलीवरी की जाती थी उनको इनके द्वारा रास्ते से ही गायब कर लिया जाता था। इसके बाद जो पैसा होता था वो ये आपस में बांट लेते थे। ये गोरख धंधा पूरे गैंग द्वारा पिछले काफी टाइम से किया जा रहा था। पुलिस द्वारा गैंग के कब्जे से 1,31,00,000 रुपए का कैंसिल माल बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सवाजपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर इलाज के नाम पर जो है एक तांत्रिक ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर डाला। जी हां, हम बताते चले गाजियाबाद की रहने वाली युवती और उसका पिता, उसके ही परिचित ने बताया था कि हरदोई के सवाजपुर में एक तांत्रिक बाबा हैं जो बीमारी का इलाज करते हैं। लड़की जो थी नाबालिग काफ़ी दिनों से बीमार और उसको चक्कर आते थे, तो कहीं ना कहीं वो अपना इलाज कराने के लिए तांत्रिक बाबा के पास हरदोई के सवाजपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है भट्टा के पास वो उसने अपना जो है मंदिर बना रखा था। तो कहीं ना कहीं झाड़ फूक करना शुरू कर दिया, नशीला पदार्थ खिलाया या अपनी विद्या से उसको बेहोश कर दिया। कई घंटों बाद जब वो होश में आई और चिल्ला के अपने पिताजी को बताया कि पिताजी इस तरीके से हमारे साथ शारीरिक शोषण और इस तरीके से जो है दुष्कर्म की घटना बाबा ने कर डाली है, तो पिता ने सीधे तहरीर थाने में सवाजपुर में दी। वहीं हरदोई पुलिस ने जो है तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। और कहीं ना कहीं आज भी लोग तांत्रिकों के चक्कर में पड़े रहते हैं, जबकि पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे ढोंगी बाबा और तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि जो नाबालिग बच्ची है उसकी जो है मेडिकल करा दिया गया है और उसको बाइज्जत घर भेज दिया पुलिस ने, लेकिन तांत्रिक जो है पुलिस ने हिरासत में लेकर उसको जेल में भेज दिया है। और कुल मिला के पुलिस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल में जुटी है।